अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान एजाज। वेलकम टू एसएमआईटी टेक टॉक एपिसोड 3। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने आईटी एक्सपर्ट्स को, अपने वेब डेवलपर्स को, ब्लॉकचेन डेवलपर्स को, मशीन लर्निंग डेवलपर्स को बुलाते रहते हैं ताकि वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें, जिससे बेसिकली आप बूस्ट अप करें जो आप लोग चीज़ें सीख रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। जिस तरह यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हम करवाते हैं, एआई के कोर्सेज करवाते हैं। तो आज एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, all the way from Lahore. He's already connected on and off with PIAIC. He also owns his own institute, Pakistan Blockchain Institute. So let's welcome Ahmed Bhai. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? All good. सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा कराची में। जी और दूसरा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है कि बिरयानी या हलीम? बिरयानी या हलीम? नो आइडिया। बिरयानी बिल्कुल नहीं। ठीक है, हलीम शायद। अच्छा हिम्मत भाई, आप ऑन एंड ऑफ हमारे साथ कनेक्टेड रहे पिछले, अगर मैं बात करूं 2016 से, जी तो आपको काफ़ी आइडिया होगा। 2013 से हम भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करें। जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त मेल्टडाउन हो रही है, जी तो एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन उसमें सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसमें हमारे चेयरमैन साहब का, गजाल भाई का, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अलहमदिल्ला हज़ारों लोगों की हम लाइफ्स को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या मोटिवेशन है इस फील्ड में आने की, और फिर उसके बाद आप प्लीज़ बताइएगा कि आपकी क्या जर्नी रही है। अच्छा, मेरी जर्नी बड़ी मज़े की है। मैं नॉर्मली लोगों को ना बताता होता हूँ कि जी वो एक होती है ना रोलर कोस्टर राइड, ऐसे 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 चलती हैं। ठीक है, मेरी जर्नी इस किस्म की है, और इसमें ऐसा नहीं है कि जी वो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए थे या इंटेलिजेंट ही थे। हाँ, शायद इंटेलिजेंट थे, लेकिन वन ऑफ दोज पीपल जो 33 नंबर लेके पास हो गए ना, भंगड़े डालता होता था कि मैं पास हो गया हूँ, शुक्र है, घर से मार नहीं पड़ेगी, अगली क्लास में चला जाऊँगा। ठीक है, और कुछ नहीं था इसके पीछे। लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने अंदर डाली हुई थी वो ये थी कि जी मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ शुरू से। मुझे नए-नए काम करने का शौक है। बाय द वे, वो जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंसान होता है ना, यानी चले मैं ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कहता हूँ, उसे कहता हूँ एक रेबेल चाइल्ड होता है ना, जो कहता है कि नहीं जी मैंने रूल्स के खिलाफ जाके कुछ करना है। यानी एक अरसे तक रूल्स पे चल के आपको वो चीज़ नहीं मिलती कई दफ़ा। ठीक है, जैसे ही आप रूल ब्रेक करते हैं ना, फिर पता लगता है नहीं अल्लाह ताला ने तो शायद मेरे लिए ये वाला रास्ता रखा हुआ था। तो अभी जैसे मैं अगर मज़े की बात बताऊँ आपको कि जी एजुकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंसेज़ है। जब नया-नया आया था पाकिस्तान के अंदर तब किया था कहीं जाके। ठीक है, लोगों को पता भी नहीं होता था ये क्या चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। देन एक नई चीज़ जो शुरू हुई लाइफ़ में कि जी जॉब करनी है। जॉब मुझे उसी दिन मिल गई थी जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था। जॉब करनी शुरू की। वहाँ से करते-करते, बल्कि मैं मज़े की बात बताता हूँ, यानी कि वो जो आपने कहा ना जर्नी, तो मेरी जो पहली सैलरी मुझे मिली थी ना, वो मिली थी कंप्यूटर्स की जॉब पे नहीं मिली थी। वो मुझे मिली थी अ, एक सीडी स्टोर हुआ करता था हॉल रोड पे, तो मुझे सीडीज़ जमा करने का बहुत शौक था। तो मुझे कहता बंदा कि तुम ना हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाया करो और आके ना मुझसे मेरे अकाउंट्स चेक कर जाओ, मेरे 2 नंबरियाँ बड़ी होती हैं। कहा ओके, मैंने कहा हाँ, जाना तो होता है तो चलो मैं कर दिया करूँगा। उसने मुझे एंड पे ₹500 पकड़ाया था ऐसे करके, महीने के आखिर में, और वो ₹500 मुझे आज भी याद है। तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि मेरी असल औकात वो है। ₹500 बस, ठीक है। उसके बाद फिर वो जॉब एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसी दिन मैं शफ़ी नईम साहब को मिला, जॉब मिल गई। सारा सिलसिला एक चलता गया। बहुत मुझे मेरी लाइफ़ में मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने गाइड किया। हाँ, बहुत बुरे बॉसेस भी मिले, ठीक है। यानी 18 साल नौकरी की और सारा कुछ, तो मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई थी 2010 में, जो 25 लाख के नुकसान के साथ बंद करनी पड़ी, 6 महीने के अंदर-अंदर। क्योंकि फ्रॉड हो गए। आपकी फैमिली में कोई वो था नहीं, क्या कहते हैं, कोई बिजनेसमैन था नहीं या कोई एंटरप्रेन्योर था नहीं। दोस्त उस किस्म के नहीं थे, दोस्त सारे जॉब वाले थे, जो बेसिकली आपको वो वाले दोस्त होते हैं ना, या वो वाले लोग होते हैं फैमिली में जो वो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है, ये क्या कारोबार क्या होता है, ठीक है, वो नुकसान हो जाएगा, तो वाकई नुकसान हो गया। लेकिन जब मैं दोबारा जॉब साइकिल में आया, सेट में फिर नहीं हो पाया जॉब के अंदर, हालांकि मैंने हर उस बड़ी कंपनी में जॉब की हुई है जिसमें लोग सिर्फ सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यानी वही कह रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड आदमी था, पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, फिर देन जी मैं खुद से सीखता भी रहता था सारा टाइम। अचानक जो है ना 2018 में आगे एक बंदे की बस हो जाती है ना कि अब नहीं, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ जो लोग कहते हैं ना पैसे नहीं आ रहे, कारोबार में पैसे नहीं आते या एंटरप्रेन्योरशिप में पैसे नहीं आते,
तो कई दफ़ा सैलरीज भी तो डिले होती हैं, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती है आपको, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा इशू शुरू हुआ, वो अब अल्लाह ताला की तरफ से था, तो आई जंप टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई विद द नेम ऑफ ANZ टेक्नोलॉजीज़, ANZ टेक्नोलॉजीज़, जो सर्विसेज बेस्ड कंपनी थी, क्योंकि मैं नेटवर्क्स का बंदा था, तो मैंने वो कंपनी 2018 शुरू में जो है ना बना दी। अब हुआ ये कि मैं दुबई से एक ना कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा था, तो ब्लॉकचेन की एक बुक ना, उससे पहले मैं भी ये समझता था ब्लॉकचेन इज अ बिटकॉइन, बिटकॉइन इज अ ब्लॉकचेन, ठीक है? तो मैंने एक किताब ली, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन, टैपस्कॉट की, वो जो है वो मैंने पढ़नी शुरू की, एयरपोर्ट पे बैठा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने का शौक था, तो वो जहाज़ में भी पढ़ रहा हूँ, लाहौर पहुँचने तक जो है ना घर तक मैं उसको ख़त्म कर चुका था, मैं डिसाइड कर चुका था नाउ वर्क ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये जो है ना अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, छोड़ दो, ये नेटवर्किंग भी ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, अब जो है ना नई चीज़ों को देखो। तो वो 2018 में ये इस तरह से वो पैराडाइम चेंज आया अचानक मेरे अंदर जो है ना, और वहाँ से फिर आपने मेरी स्टोरी फेसबुक पे पढ़ ही लिया सारी क्या एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली मैं कोई वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, वो मैं नॉर्मली ना एक जुमला बोलता हूँ, तो वो ब्लैक शीप टाइप बंदा नहीं होता फैमिली के अंदर, कि जिधर कहीं भी प्रोडक्टिव गपशप हो रही, इसको साइड पे रखो, इसको साइड पे रखो। आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि जी अच्छा इसको साइड पे रखो यार, इसको क्या पता यूनिवर्सिटीज का, इसको क्या पता किसी चीज़ का। तो मैं वो बंदा रहा हूँ जो 33 नंबर लेके ज़्यादा भी बात की ना, भंगड़े डालता होता था, पास हो गया हूँ, शुक्र, घर से मारनी पड़ेगी, अगली क्लास में चला जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, आज अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, सब आप जैसे दोस्त दिए हैं, सब जो हैं बहुत प्यार, गजाल भाई सब यानी बहुत प्यार करते हैं सब मेरे से। वो एक होता है ना कि आपको इंडस्ट्री में लोग थोड़े, तो मुझे मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत प्यार करते हैं, वल्लाह अलम, अल्लाह ताला की खास इसमें करम वाली, तो मेरे से सब बहुत प्यार करते हैं। तो अहमद भाई, अभी जिस तरह आपने बताया कि आप वन ऑफ द फैमिली में वो मेंबर थे जो मतलब हमेशा कॉर्नर्ड रहे, फिर वहाँ से लेकर आज ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माशाल्लाह आपका है, तो वहाँ तक का सफ़र वो क्या जर्नी है, वो प्लीज़ बताएं। अच्छा, उसके पीछे ना अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स में एक चीज़ रखी थी, जो उन्होंने मेरे में शायद इंडल्ज कर दी, वो ये थी सेल्फ मोटिवेशन। ओके। मैं हमेशा से सेल्फ मोटिवेटेड, अगर और मैं एक चीज़ बड़े मज़े की है मेरे अंदर, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो ये है कि मुझे कोई चीज़ खुशी मिलती है ना, कि मैं खुश होता हूँ कि अच्छा मैंने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया, कुछ कर लिया, उसकी खुशी चंद घंटों तक रहती है, उसके बाद मैं कोई नई चीज़ ढूँढनी शुरू कर देता हूँ। एंड देन इसी तरह अगर कोई फेलियर आता है ना, मैं दुखी कुछ घंटों तक रहता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा से उस चीज़ को पकड़ लेता हूँ कि नहीं, नहीं, इसको करना है। तो ये एक सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर शुरू से है। कभी यानी अल्हम्दुलिल्लाह हार मानने की वो नहीं की। वो कई दफ़ा लोग बड़े हैरान होते हैं कि नहीं, नहीं, ये बंदा जो है ना, ये तो अपनी स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर देता है। एक्चुअली इस एज में आके एक्सपीरियंसेस इतने हुए में हैं, यानी मैं अगर आपको कुछ बातें बताऊँ ना, मुझे मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन ऑफ़िस जॉब में लोग डर जाते हैं कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है ये वो। मैंने ऑफ़िस जॉब के अंदर वो लैंग्वेज सुनी हुई है अपने कई ख़राब किस्म के बॉसेस से। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दें सबको, कि वो जो है ना, लेकिन उन्होंने काम करवाना होता था, उनकी एक चॉइस होती थी कि अगर वो कोई आजकल के बच्चे सुन लें ना, तो शायद बेहोश हो जाएँ। तो जो सबसे पहली मेरी जॉब थी ना, वो बड़ी मज़े की थी। आप सुन के शायद हैरान होंगे। हुआ ये था कि मैं शफ़ी नईम साहब ने मुझे जो है ना, नेशनल इंजीनियर्स के एमडी थे। मेरे उनके बेटे भी मेरे मेंटोर हैं, वो भी मेंटोर थे। तो उन्होंने ना मुझे क्या कहा कि अहमद, मैंने पेपर के बाद ना, मैं पेपर दे के फाइनल निकला, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा वहाँ से कोई कोर्स किया था गालिबन। तो उन्होंने मुझे कहा जब तुम्हारी जो है ना आखिरी पेपर हो, तुमने मुझे मिल के जाना, ठीक है? तो मैंने ना एमए बाइक का रुख उधर को मोड़ लिया। मैंने कहा चलो मिलता है तो तब क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं गया, उनको मिला, तो मुझे उनका ना एक बड़ा प्यारा स्टाइल था। अगर कोई उनके वो दोस्त साहब आप पॉडकास्ट देखे, शायद उनकी आंखों में आ जाए। वो एक्चुअली ना उनका जैसे ये शीशे वाला रूम है ना, तो शीशे वाला रूम था उनका, और वो किसी को भी देख के ना फ़ौरन आवाज़ देते, आजा, ठीक है ना? और पंजाबी उनकी बड़ी मज़ेदार स्टाइल की थी माशाल्लाह। तो वो जैसे ही जाके मैं उनके सामने बैठा, मैंने कहा पेपर ख़त्म, कल से दफ्तर आ जाओ बस। अच्छा जी, मैं गया, घर बताया कि जी सुबह से दफ्तर जाना है, और जाना भी किसी दूसरे शहर, तो नहीं, यहीं पे लाहौर में थी, सॉरी, लाहौर में। उन्होंने मुझे कहाँ भेजा, अच्छा अब हम 7 लोग आए असल में उस दिन, जिस दिन शॉर्ट लिस्ट होके, तो हमें भेजा रेलवे स्टेशन का रेलवे हेडक्वार्टर का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, केबलिंग हो रही, ये जो नेटवर्किंग की केबलिंग होती है ना, ये हो रही थी। अच्छा, अब मैंने टाई लगाई हुई है, जिस तरह बंदा पहले ही दफ़ा जाता रहा जॉब पे कि जी मैं कहीं जा रहा हूँ, कि जी मैंने बीएस किया हुआ है, ओके जी, ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, मैंने टाई शाई लगाई हुई है, गए हैं, बाकी भी 7 लोग थे। अच्छा, जब मैंने वहाँ पे जाके, तो 7 लोग थे मेरे साथ, हम सबको इन्होंने गाड़ी में बिठाया, वहाँ पे जाके रोड पे उतार दिया। अब जाके जी गालिबन पितरस भाई थे, मुझे याद है, उनको हमने रिपोर्ट करना था। गए,
अब जी उनके हाथ में पेचकस हैं और वो सारे, और हम परेशान कि ये क्या होने लगा जी हमारे साथ। करते करते यानी वहाँ पे लड़के जो मेरे साथ थे वो क्या बात कर रहे हैं, डिग्री इसलिए ली थी कि हम ये काम करें। अच्छा मुझे वो जो भी काम दें मैं करना शुरू कर दूँ चुप करके, मैं अब ठीक है जी आ तो गया हूँ तो टाइम तो ज़ाया नहीं ना करना। एक लड़का तो लंच के दौरान चला गया। जैसे ही अब अगले दिन जब मैं गया तो मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के चला गया कि ठीक है कोई ऐसा काम करना तो टाई की क्या ज़रूरत है। अगले दिन 3 लड़के आए सिर्फ, बाकी 4 जा चुके हुए थे। एक तो पिछली दफ़ा बाकी 3 भी चले गए। ओके। अब अगले दिन फिर उसी तरह का काम था। तीसरा दिन जैसे ही चढ़ा ना, तकरीबन दोपहर तक यानी कि मैं अकेला था, तीसरे दिन सिर्फ मैं अकेला बचा था। मैं फिर गया, अब जी फिर काम कर रहा हूँ मैं, उनके साथ लगा हूँ, दोस्ती हो गई सबके साथ। अच्छा जी बैठे हैं, मैं ज़मीन पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं जो चीज़ें चल रही। अचानक ना शफीक नईम साहब की कॉल आती है पितरस भाई को, और वो पंजाबी में कहते हैं सर आपकी ऑडियंस है, यानी कि कितने बचे, यानी कि कितने बचे हैं, कहते हैं अहमद अहमद रह गया जी सिर्फ, कहते हैं इसको बहुत दफ्तर आ जाए। उसके बाद कभी मैंने फील्ड की शक्ल नहीं देखी। सो दैट वाज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है ना। तो मुझे कई दफ़ा ये बताते हुए बड़ा मज़ा आता है कि ये नहीं, वो जो 2 दिन थे ना वो बड़े मज़े के दिन थे। बेसिकली कुछ वो मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। जी हाँ, तो बेसिकली वो जो 2 दिन थे वो उन्होंने आपको बेसिकली बहुत कुछ सिखा दिया बेशक, कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बेशक। अच्छा अहमद भाई, माशाल्लाह जिस तरह आप अब सक्सेसफुली अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ना हमारी जो यूथ है ना बेसिकली उसको आजकल ना समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरह हम किसी भी एक डोमेन को लेकर उसमें काम कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें एआई की और ब्लॉकचेन की, तो हम अभी भी ना मिसकंसेप्शन है कि व्हाट इज़ एआई, ब्लॉकचेन क्या है, हम उसको ना अब कंफ्यूज हो जाते हैं बिटकॉइन में और इसमें ना। तो प्लीज़ वो ज़रा, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इस चीज़ के, तो वो प्लीज़ ज़रा क्लैरिफाई करें हमारी। एक्सपर्ट तो है वो तो नहीं कहना चाहिए, हाँ कोशिश करता रहता हूँ चीज़ें बातें करने की ज़रा आसान अल्फाज में। वो ये है कि जी जो आपका ब्लॉकचेन है ना, दैट इज़ जस्ट लाइक एन इंटरनेट, ठीक है। और जो बिटकॉइन है दैट इज़ जस्ट लाइक ए फेसबुक, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी मिसाल इसको थोड़ा सा वो करता हूँ ताकि समझ आ जाए शुरू में जो मैंने अभी बात की है। कुछ हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स ने इस तरह का वो चीज़ बनाई हुई है कि अगर तो ब्लॉकचेन गाड़ी है ना, तो बिटकॉइन उसका पेट्रोल है, ठीक है। तो वो असल में पता क्या कहना चाहते हैं, वो कहना ये चाहते हैं कि जी इंटरनेट गाड़ी है, फेसबुक उसका पेट्रोल है। तो अगर फेसबुक आज बंद हो जाए तो क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? एग्जैक्टली नो। नहीं होगा ना। आप उससे और बड़े काम ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन्स बंद हो जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉकचेन उसी तरह चलता रहेगा। ओके। ओके, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज एंटायरली डिफरेंट। टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज प्रूव, जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम है, ओके। वो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि जी बिटकॉइन ने, चलें यहाँ पे एक और मिसाल देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स सुन के हंसेंगे कि सर ने यहाँ पे भी वो वाली एग्जांपल से वो कर दी है। वो ये है कि जी जब इंटरनेट आया था ना नया नया, तो उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? कम्युनिकेशन। यानी आप एक ख़त लिखते थे जो किसी दूसरे कंट्री जाता था, 1 हफ़्ता लगता था उसको जाने में, 1 हफ़्ता वापस आने में लगता था आपको जवाब, तो 15 दिन का एक प्रोसेस था पूरे का। उसको ईमेल ले आया सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर। ओके। तो अब मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए था कि नहीं जी मैंने तो ये अचीव कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। मैं मज़ाक के तौर पे एक बात बताता हूँ जो नॉर्मली कहता हूँ ताकि लोगों को याद रहे। तो अब इसी तरह ब्लॉकचेन ने क्या किया, चले पहले मिसाल बता देता हूँ। मैं इसीलिए कहता होता हूँ तब मोहब्बतें सच्ची हुआ करती थी, आजकल तो हर 2 मिनट बाद ब्रेकअप होता है ठीक है ना जी। तो लोग जो है ना लेटर देने के लिए भी ना, किसी लव लेटर देने के लिए भी बड़ी मुसीबत करनी पड़ती थी आपको। लेकिन अब जो है ना, अब तो व्हाट्सएप पे लिखा, वो क्या कहते हैं ना जो आजकल के बच्चे करते हैं, वो छोनू मोनू खाना खाया, अच्छा जी ब्रेकअप कर लिया एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ब्लॉकचेन ने क्या किया, यानी बिटकॉइन इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि उसकी तरफ से ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई। उसने आके एक प्रॉब्लम सॉल्व की जिसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी के अंदर डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। यानी आप एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स ऐड नहीं कर सकते। यानी अगर आप ज़िशान भाई, चले मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अहमद मंजूर, ये वाला जो आपके सामने बैठा है ये पूरी दुनिया में यूनिक है। ऐसा ही है ना, यानी कि आप लिखते भी, यानी फेसबुक पे कई शरारती बच्चे लिख दिए 1 in 8 बिलियन, ठीक है, लिखते हैं लोग। तो मैं यूनिक हूँ। तो मेरी ये यूनिकनेस है, ये बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाती है कि मेरे जैसा सेम डेटा नहीं और आ सकता। सो दैट्स द यूनिकनेस। बिटकॉइन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था और उसको जी
लोगों ने बेचा भी तो खाया भी तो। मैं फिर एक मिसाल, जी, मज़ाक में एक ज़हन में बात आ गई, हमें तो बड़ी जल्दी समझ आ जानी चाहिए कि असल में बिटकॉइन क्या है, हमें ज़मीनें खरीदने का बहुत शौक है ना, कोई 1000 रुपए की फाइल लेके तो आगे 1000 2000 की बेच देता, 2000 से ला, जब आप वापस लेके जाके ज़मीन वाले को बोल देते हैं फाइल देते, कहते भाई 1000 रुपए की ली थी, ये लो 1000 रुपया, जाओ थैंक यू। तो वो जिसने लाख रुपया दिया होता उसको तो 1000 ही मिलना ना एंड पे। ऐसा ही। तो वो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। दूसरी जो आपने बात एआई की ना, देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कभी ऐसे नहीं होगा कि जी रोबोट्स आ जाएँगे। हाँ, 2-3 साल 2-3-400 साल बाद मैं समझ सकता हूँ ये बात, ठीक है? लेकिन अभी उसके और बहुत प्रोडक्टिविटी इसके थ्रू आनी है। अच्छा, अब होगा ये कि जी वो रोबोट्स आ गए, उन्होंने आपकी सरों पे गन रख दी, हम टर्मिनेटर 2 मूवी तो देख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपको रियलिस्टिकली सोचना है कि किस तरीके से ये काम करेंगे, आईओटी कैसे आपकी लाइफ में आएगा, फिर ब्लॉकचेन का क्या पार्ट होगा, फिर एआई कैसे काम करेगा, ठीक है ना? अच्छा, फिर जो आपने स्टूडेंट्स की बात की ना, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तब उनको समझ आएगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ सीखनी है या मुझे कुछ और चीज़ सीखनी है। बेसिकली इंटेलेक्ट की बात आ जाती जी हाँ, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है ना, आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं। है। एग्जैक्टली। तो जब आप ये सोचेंगे ना अगले 5 साल में, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते हैं। हम देखते हैं दुनिया आज से पैसे कमा रही है, आज ये कर लो, और इसी पे दुनिया बेवकूफ़ बनाती है। ग्रीड को लेके दुनिया बेवकूफ़ बनाती है। ग्रीड एंड फियर, ये 2 चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत है, ठीक है ना? यानी आप इसको ऐसे ले लें कि जी अगर एक बंदा है, वो उसको घर पे प्रेशर है और बाहर वो दुनिया से डरता है, आप उससे जो मर्ज़ी काम करा लें, बिकॉज़ वो ब्लैकमेल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे ने रिसर्च की हुई है, उसको पता है कि जी नहीं, रिज़्क अल्लाह ताला देता है, नो फियर, ग्रीड जितना अल्लाह ने देना उतना अल्लाह ताला ने देना है। दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जो आपका टाइमलाइन आपकी चल रही है ना, आपने जिसको फ़ॉलो करना है। अब आप क्या करेंगे, आप अगला जो बंदा है आपका, सोच के देखें एक दफ़ा कि जी 5 साल में ये वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है, आईओटी आ जाएगी, या अगले 2 साल में मेटावर्स की बात है। मेटावर्स तो ख़ैर अभी थोड़ा-सा और आगे चले जाएँ, लेकिन आईओटी आईओटी के बाद ब्लॉकचेन में उसका क्या रोल है, फिर एआई ने इसको कैसे यूज़ करना उस पूरे डेटा को, ये समझना ज़रूरी है हम लोगों को। हम लोग ना जैसे वो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लोग चैट जीपीटी का भी कोर्स निकाल के बैठे हैं, चैट जीपीटी का और लोग खरीदते भी हैं, ये पता नहीं क्या करने के लोग उससे, ठीक है ना? ऐसा ही। तो अहमद भाई, मसला ये है कि देखिए, हम तो स्टूडेंट्स को अपने एंड से मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए ये चीज़ आपके नॉलेज में भी है, मेरे नॉलेज में भी है, कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चा है ना, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं ग्रेजुएट तो हो जाऊँगा, उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, ये जो मैंने 4 साल लगाए हैं और ये 48 कोर्सेज जो मैंने पढ़े हैं, इनकी क्या वर्थ है? तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? उनको आने वाले वक्त के लिए किस तरह प्रिपेयर रहना चाहिए? बड़ी सिंपल है। देखें, एक तरफ है डिग्री वाले लोग, एक तरफ है स्किल वाले लोग। दोनों ही पैसे नहीं कमा पा रहे, प्रॉब्लम ये है। क्यों नहीं पैसे कमा पा रहे? क्योंकि बीच में से जो दरमियान की एक चीज़ है वो मिसिंग है। उसको हम कहते हैं नॉलेज। ठीक है? एग्जैक्टली। ये स्किल लेने के लिए लोगों ने इनको कह दिया भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब वो एक टूल सिखा देते हैं, ठीक है? और उस पे दुनिया पागल हुई हुई है। डिग्री होल्डर्स को ये कह दिया अगर डिग्री नहीं होगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो। लेकिन एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ स्किल लेने के लिए पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको एक टूल सिखा दिया मिसाल के तौर पे, टूल अचानक चेंज हो जाता, क्या करेंगे? आपका तो स्किल तो आपकी गई। बिल्कुल, मेरा लेवल वही। डिग्री आपने कर ली, डिग्री कल को कहीं पे रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, डिग्री तो गई। बीच में क्या चीज़ रह गई जो मिस हो गई? दैट इज़ नॉलेज। आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ें। जब आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं ना किसी जगह पे, तो आप कामयाब हैं। अदरवाइज़ कोई, यानी आपने बहुत सारे गाड़ियों के ओनर्स देखे होंगे, उनको गाड़ी की हॉर्स पावर से लेकर तो एक-एक चीज़ का पता होता है। आपको अगर बाइक्स का शौक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हैवी बाइक्स का शौक है, तो मैंने यानी लास्ट जो R6 रखी हुई थी, मुझे उसकी एक-एक चीज़ का पता है। ओके। तो अब आप खुद सोचें कि वो शौक है ना मैं बाइक्स बनाता हूँ, ना मैं कोई सर्टिफाइड बाइकर हूँ, ऐसा ही। फिर अब क्या हो गया? ऐसा ही। मेरे पास तो बाइक का लाइसेंस बस एक दिया हुआ मुझे उन्होंने, दैट्स इट। लेकिन अंदर की जो बाइक, अब जब हम सारे बाइकर्स इकट्ठे होते हैं, तो वो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। जैसे आपके साथ कोई आईटी का बंदा बैठ जाए, या जिस तरह आप उसमें वो काम करते हैं, आपके साथ कोई बंदा बैठ जाए, जब आप उससे बात कर रहे होते हैं ना, आपको पता लग जाता है 2 मिनट में इसको पता है कि नहीं पता चीज़ों को। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो जो नॉलेज है ना, असल इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। फिर हमारे बच्चों के अंदर एक और चीज़ है, रिस्क नहीं लेना चाहते।
क्योंकि प्रेशर बहुत डाल दिया जाता है। ये मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली। इतना प्रेशर ना डालें बच्चे पे कि मैंने यानी मुझे बड़ा दुख हुआ चंद दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कि जी बच्चे ने एग्ज़ाम उससे ज़बरदस्ती दिलवाया गया, उसको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं थी, गालबन मैथ का एग्ज़ाम था, बच्ची से, किसी बेटी से, कि नेक्स्ट डे शी गॉट सुसाइड। तो सुसाइड कर ली। वो कहती रही है कि मैंने पेपर नहीं देना, मेरी तैयारी नहीं है, पेरेंट्स को ज़्यादा ज़बरदस्ती उठाया कर सुसाइड कर ली। क्यों? हम बच्चे पाल रहे हैं, घोड़े पाल रहे हैं, सॉरी टू से, ठीक है ना? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। यानी उनकी क्या रेस है किसी साथ वाले कज़न से या साथ वाले भाई से या साथ वाली बहन से? बिल्कुल। वो अपने आप में यूनिक हैं। एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता कि हम ये बातें कब समझेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम समझ जाएँगे, देन हम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह। एग्जैक्टली। सो अहमद भाई, जिस तरह अभी हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, यही की बात कर रहे हैं, तो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए? ये जिस तरह अब आप कह रहे थे कि हमें यंगस्टर्स को उनके पैशंस के लेट देम गो विद देयर पैशंस, या तो वो क्या चीज़ आप बताएँगे कि किस तरह देखें, परस्यू करना चाहिए? वही जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि जी हमें टेक्नोलॉजीज़ को समझना है कि कौन-सी टेक्नोलॉजी पहले आ रही है। सबसे पहले आपको हिट करेगी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ भी कहते हैं। सबसे पहले तो वही आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं टीवी चैनल्स पे भी बात करता हूँ, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि जी मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि जी स्मार्ट क्या होता है? देखें जैसे स्मार्ट वॉच यानी स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम, और भी कोई स्मार्ट लगा लें ज़्यादा आप, ठीक है? ये शुरू का स्मार्ट क्या है? तो मुझे नॉर्मली ना वो फीमेल्स या की तरफ से आता है, वो सर पतला सा है ना, बड़ा प्यारा सा लगता है इसलिए स्मार्ट है सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, उसका एब्रीविएशन है स्मार्ट, ठीक है? जो किसी भी स्मार्ट डिवाइस का, एंड दैट इज़ बेसिकली आईओटी डिवाइस। यानी आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, इसके थ्रू अगर कोई भी हेल्थ केयर का डेटा किसी दूसरी जगह जा सकता है, सो व्हाई नॉट? ओके। देन इसी तरह अगर आप इसको ऐसे सोच के देखें कि अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ आईओटी जो है वो डेटा गैदरिंग टूल है, डेटा गैदर कर रहा है ना वो किसी चीज़ का। जैसे आप इन्वेंट्री, आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो वो सामने उन्होंने इन्वेंट्री सिस्टम लगाया होता है जिधर से वो स्कैन करते हैं अपनी तमाम चीज़ें, तो वो किसी इन्वेंट्री की सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाके उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करता है सब। तो जब उसने किया तो वो किसी जगह से डेटा ले रहा है, तो दैट इज एन आईओटी डिवाइस। अब वो डेटा तो मैं इसको कह सकता हूँ डेटा गैदरिंग टूल है ये, ठीक है? तो किसी जगह पे उसने सेव होना है। अब वो जिस जगह पे सेव हो रहा है वो ब्लॉकचेन है, सो दैट इज डेटा स्टोरेज टूल। उसको सिक्योर भी कर रहा है और बेतहाशा चीज़, हम अभी उस टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाते, ठीक है? अब उस जो स्टोर हो गया डेटा उसको किसी तीसरी टेक्नोलॉजी ने यूज करना है जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। अब वो क्या करेगी, वो इस डेटा को यूज करते हुए आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव कर देगी। जैसे आप हिस्ट्री के अंदर आपको चीज़ें नजर आ रही होती हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम आपके चल रहे होते हैं, ठीक है? तो उसको मैं कह सकता हूँ ये प्रोडक्टिविटी टूल है। तो सबसे पहले तो ये जो नाम मैंने बताए हैं ना, डेटा गैदरिंग टूल, डेटा स्टोरिंग टूल और प्रोडक्टिविटी टूल, थोड़ी देर के लिए चीज़ें रिप्लेस का हो, बज़वर्ड से बाहर निकल के देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ओके। तो हम ना एक्चुअली चीज़ें चक्कर ये है, कोई ब्लॉकचेन कर रहा है ना, ओए ब्लॉकचेन, ओए एग्जैक्ट आवर्स, ओए एआई, हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। अब मैं अगर यहाँ पे कई लोगों से यानी जितने लोग देख रहे हैं हम आंसर नहीं बताएंगे इसका इंशाल्लाह, लेकिन अभी जैसे मेरा ऑडियंस से एक क्वेश्चन है वो ये है जी कि एआई जो है बेसिकली उसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं, या ब्लॉकचेन है उसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं? आपको ये तो पता ब्लॉकचेन जो है वो प्रोग्रामिंग, बस जी मैंने प्रोग्रामिंग करनी, एआई में ओके जी मैंने प्रोग्रामिंग कर, आईओटी के अंदर कितनी फील्ड्स बनती हैं? जस्ट थिंक ऑफ इट। इसका आंसर नहीं मैं बता रहा हूँ थ्रू ब्रॉडकास्ट, हमारी जो है ना गुजरात चल रही, सो गो फॉर इट। अच्छा अहमद भाई, आपने जिस तरह भी बताया कि स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या रोल में फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं यूके यूएसए में वो स्टूडेंट्स को पूरा रोड मैप देते हैं, तो आई थिंक हमने इसको पिछले 20 साल से लैग किया है, तो हम किस तरह इसको फिर कॉप अप कर सकते हैं? आपने थोड़ा टाइम बताया, पिछले 20 साल से नहीं, मेरा ख्याल है हमने पिछले 50 साल से 70 साल से ही लैग किया इसमें। ठीक है कि बात पता है क्या है, हम हर चीज दूसरों पर नहीं डाल सकते कभी। वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज ए मुस्लिम यस वी डू। ये हमारे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक डल चीज है। जी। नबी वसल्लम ने भी यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ, गवर्नमेंट को कहूँ ये कर दो? व्हाई नॉट, आई कैन डू इट माई बाई सेल्फ। यानी मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट बना के, जैसे मेरे पास ना कई दफ़ा आईओटी वाले बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमने ये कोर्स कर लिया था, हमने जी ये भी कर लिया, अब क्या करें सर, जॉब नहीं मिल रही, प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहे। मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, मैं घर में पंखा लगा हुआ,
हाँ। मैंने कहा तुमने कितने पैसे बचाए हैं अब तक उस पंखे से? सर नहीं, हमने तो उस पर कुछ नहीं। मैं कहा जाके कम से कम अपने घर के जो पंखे हैं ना उनको ऑटोमेट कर लो, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑटोमेट कर लो, तुम्हारा पैसे बचना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे। एक तो हमारे साथ वो मसला है ना बचपन से जो हमारे अंदर इंडल्ज कर दिया जाता है, हम हर चीज को पैसों में तोलते हैं। इवन मैं नॉर्मली ना, आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था मेरे से कि जी हाउ माई लाइफ चेंज्ड। मैं मुनाफकत नहीं करता हूँ, खसूसन दो चीज़ों में, इश्क में, नफरत। अगर इश्क करता हूँ टिका के करता हूँ, नफरत करता हूँ वो भी टिका के। यानी अगर कोई बंदा मुझे ना पसंद है ना, मुझे उसका नाम से भी चिढ़ानी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे पसंद है ना, उसके लिए मैं उस लेवल पे चला जाता हूँ जहाँ पे वो बेचारा इमेजिनेशन कर रहा था ये मुझे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है। ठीक है, बात पता है क्या है, ये बात इस टाइम करने का मकसद ये था कि आप किसी भी चीज़ को अपनाएं, लेकिन उसमें फिर आपका सानी कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि जी लोग उसको पैसों में तोलेंगे, पैसा आ जाएगा, पैसे का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ लोग पता क्या, एक उल्टी गंगा कहना चाहिए जो भी है, उल्टा दरिया बहाते हैं। वो ये खैर हम समुद्र वाले दिन नहीं, हम उल्टा समुद्र बहाएंगे, ठीक है सॉरी, ठीक, हम समुद्र के करीब बैठे हैं। तो उल्टा समुद्र जो बहाते हैं वो क्या होता है, उनका दिल करता है लहरें पीछे की तरफ जाएं। वो क्या है, पहले पैसा कमा लो फिर नाम बना लो। हालांकि ये इन्वर्स है। दुनिया पहले पैसा कमाती है, और सॉरी पहले नाम बनाती है, फिर पैसा खुद आता है। वो फिर आपके नाम का पैसा आपको मिल रहा होता है। हमारे यहाँ उल्टी चीज चलती है, क्योंकि हमारे अंदर इंडल्ज उल्टा किया गया। अगर हम लोगों को ये सिखाना शुरू कर दें ना, यू नीड टू बिल्ड द लेगेसी फर्स्ट, देन मनी विल कम, देन यू मेक द वेल्थ। जैसे एक मिसाल देता हूँ, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, आपने भी देखी होगी, सबने फेसबुक पे देखी होगी। वो ये थी कि जी एक अरबी आता है और वो आगे ना पैसे बांटता है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके पीछे उन्होंने डॉलर्स की ट्रे पकड़ी हुई है और वो अंदर घुसता है, विच वन इज द एक्सपेंसिव कार। ठीक है, ओके यू वर्क हियर, टेक कॉफी, ओके आई नीड रेड बुल, यू टेक द चेंज, टेक कीप द चेंज, कीप द चेंज। देखिए सबने देखा ही बोले, ऐसा ही है। उसमें मुझे सबसे ज्यादा दुख पता कब हुआ था? अच्छा, मेरे बहुत सारे ऐसे अरबी दोस्त हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैंने यानी वो जो है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं वहाँ पे, वो जी जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। और बल्कि कई दफ़ा मैंने वहाँ पे एक बंदा देखा, उसने जाके 35 या 25 जो है ना आईफोन्स लिए और बाहर खड़ा होकर, जो बंदा उसको अच्छा लग रहा था, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, दे डू दैट। ठीक है, अब इसको आपको कोई और बंदा देखेगा तो वो ये कहेगा ना कि जी कितना बेवकूफ़ आदमी, ये क्या कर रहा, हम एक नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 35 लेके बेच रहा, यानी कि दे रहा है। तो इसके लिए टाइमलाइन क्या है, उसमें मैं वही कहने लगा, मुझे सबसे ज्यादा दुख पता कब हुआ, जब मैंने उस पोस्ट के ऊपर एक कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू बी दैट रिच। जिसने भी ये लिखा हुआ था, ही नेवर बी दैट रिच इन दिस लाइफ। यानी अगर इसको हम रिवर्स इंजीनियर करें ना इस पूरी चीज को, यानी साइंस जो कहती है वो ये कि जी आप 30 साल की उम्र में मेहनत शुरू करें, अपनी कंपनी बना के उसमें रिस्क लेते लेते 70 साल तक आप काम करें। कितने ईयर्स हो गए सर? 40 ईयर्स। अगला आपका बच्चा है जिसको आप ये यानी 20 से 25 साल की उम्र में हैंड ओवर करें सारा कुछ, वो 70 साल तक काम करे। चले हम उसको 30 साल ही कर लेते हैं, 30 साल 70 साल तक काम करे, कितने ईयर्स हो गए सर? 110 ईयर्स हो गए। ठीक है, फिर जो अगला बच्चा आएगा वो 20 या 30 साल की उम्र में जाके ये हरकत कर सकेगा। एंड वी थिंक कि हम कर सकेंगे, और वहां पे हम रुक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप नस्लें बनाती है, नौकरी सिर्फ एक नस्ल बनाती है। ये हमें समझने की बहुत अशद जरूरत है। यानी हम दूसरों के खिलाफ तो बात कर देते हैं, दूसरों के मिसालें भी दे देते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, लेकिन हम टाइमलाइन में नहीं जाते कभी। हम देखें, एक मैं एक जगह पे पढ़ रहा था किसी बुक में, उसने लिखा हुआ था कि जो टाइमलाइंस है ना, अब देखें एज ए मुसलमान हमें इसमें रहना चाहिए, हमारा बिलीव होना चाहिए कदर के ऊपर, तकदीर के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें रिस्क के ऊपर। लोग क्या करते हैं, इसको दूसरों ने अपना लिया और हम पीछे रह गए। असल एग्जैक्टली। हमें अल्लाह ताला की टाइमलाइंस को फॉलो कर। देखें एक बंदा, यही जो मैं बताया लगा था, किताब में पढ़ा मैंने कि जी एक बंदा 20 साल की उम्र में सीईओ बना, 50 साल की उम्र में मर गया। एक बंदा 50 साल की उम्र में सीईओ बना, वो 100 साल तक जी रहा। अल्लाह ताला की अपनी टाइमलाइन है। सेम चीज़ होता ये है
कि जी कई दफ़ा अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, आपको साथ वाला बंदा जो मिलता है ना, वो अचानक ऐसा फ़ील होता है कि जिसको मैं सदियों से जानता हूँ। कभी एग्जैक्टली और अचानक दोस्त बन जाता है आपका। एग्जैक्टली अब वो अच्छा कई दफ़ा आपको कोई छोटा-सा बच्चा आपके सामने आता है, उससे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल आप उससे ऐसे गप मार रहे होते हैं जैसे ही इज़ योर एज मेट। कई दफ़ा आपको 70-80 साल, आपसे 40-50 साल बंदा बड़ा कोई बुज़ुर्ग मिल जाता है। आप उनके साथ ऐसे गप्पे मार रहे हो तो जैसे वो आपके साथ, बिल्कुल वो तो पले बड़े आपके साथ। बिल्कुल होता है, ये सबके साथ होता है, हम सिर्फ देख नहीं पाते हैं। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को समझ लें ना, वो पीछे जो आलम जहाँ से हम आए हैं एज़ अ मुसलमान, हमने मरना कब है? आखिरत में जाके ना, वो सारा हमारा सिलसिला। एज़ अ मुसलमान हमारा ये अकीदा है। एग्जैक्टली हमने यहाँ से नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो जाना। रूट ट्रैवल कर दे, ऐसे बॉडी यहाँ रह जाएगी बिकॉज़ वो यहाँ की मलकियत है। अब उसको एक बार सोच के देखें कि जी इसी तरह जैसे यहाँ पे कभी जवान चला गया, कभी बूढ़ा चला गया, कोई जल्दी गया, कोई देर से गया। वहाँ से भी जब बर्थ हो रही थी, तो कोई जल्दी आया, कोई देर से आया। लेकिन एक बंदा आपको परफेक्ट टाइमलाइन पे मिला। अचानक ही आपको उससे मोहब्बत भी हो जाती है। आप सोचते हैं यार ये बंदा कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में, इसने तो मेरी लाइफ ही चेंज करके रखती है। इंतहाई पॉजिटिव इंसान आपकी, आप उससे पहले आप मारे खा रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे। अचानक एक बंदा आपकी लाइफ में आता है जिसकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे होता है लाइफ में। कोई आप किसी को छोटे होते दोस्त मिल जाता है, किसी को जवान होके, किसी को बुढ़ापे में मिलते हैं ऐसे लोग। ये एक अल्लाह ताला की टाइमलाइन है। हमारे साथ मसला ही हम उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। हम उसको खुद से फिट इन होने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। ओके तो हमें ये नहीं करना। हम बिल्कुल जो है ना, अगर सिर्फ ये सोच लेना कि अल्लाह ताला के उसमें हमें सारी चीज़ें दे दें, सक्सेस भी आ जाती है, नाम भी बन जाता है। अब यहाँ पे कई दोस्त ऑब्वियसली कमेंट करेंगे, नहीं नहीं खुद तो पैसे कमा लिए, हमें ऐसे कह रहा। बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं। मैं एट दिस एज अपना वो एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ कि जब मैं नौकरी करता था और जल्दी करता था ना चीज़ों में, लेकिन मैं सेटिस्फाई कभी नहीं होता था। मैंने उस लेवल की सैलरी ली हुई है जितनी लोग सिर्फ सोचते हैं पाकिस्तान में लेने की। यानी 500 रुपये से शुरू हुआ, किस लेवल तक गया हूँ अगर मैं यहाँ पे बता दूँ ना, नहीं बता रहा मैं, ओके ठीक है लेकिन वो सब किया हुआ है। लेकिन आज मैं जितना सेटिस्फाइड नो गो के मैं जितनी मेरी सैलरी होती है मैं पर मंथ नहीं कमाता हूँ जितनी मेरी लास्ट सैलरी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा हूँ। मैं डेली वो के जो है ये सोच के कई दफ़ा सोता हूँ कि मैं किसी को नहीं पता इंसान ने कब मरना, बिकॉज कुरान में आता है कि आपको अगले दिन का नहीं पता। अगर वो जैसे कहते हैं ना तज़किया नफ्स करके आप रात को सोए ना कि जी मैंने पूरे दिन में किसी का दिल दुखाया, उसमें माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता आप सोएंगे तो उठेंगे कि नहीं। तो आप अपना जब आप ये सोच लेते हैं फिर अपना 100% बल्कि 110% देते हैं अपनी लाइफ को, जो भी काम आप कर रहे हैं। अब मैं अगर मुझे जी आपने जज़ाकमुल्लाह खैर कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है पॉडकास्ट पे, मैं कहता नहीं अच्छा मैं यहाँ पे आगे बड़ी फजूल सी बातें कर दूँ, वही किताबी बातें जिनको कहते हैं। क्यों? यानी आई एम गिविंग यू माई टाइम, आपने मुझे बुलाया, आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम 110% चीज़ों पे जाएँ और पूरे का पूरा पैगाम किसी तक जगह तक पहुँचा सकें, रादर देन कि हम वो खानापुरी वाला काम करें। हमारे यहाँ लोग खानापुरी पे चल रहे हैं। वो जिसको क्या कहते हैं, एक बड़ा मज़े का वर्ड मुझे किसी ने बताया था, सॉरी मैं एक्चुअली कुछ वर्ड भूल जाता हूँ, जुगाड़ लगाते हैं कि हम जुगाड़ी गाँव में। यस वी आर नॉट लेजी, वी आर जुगाड़ी, कि हमें हर काम जल्दी करने का शौक, हमें बहुत पैशन है। इतना पैशन है, आप किसी बच्चे को एक किताब देना, वो आपको कई दफ़ा टीम में ऐसे लोग भी मिलते हैं, वो पता है क्या, अच्छा सर करता हूँ, अच्छा कर दूंगा, उतनी देर में प्रोजेक्ट आप किसी और को हैंड ओवर, फिर वो आपको कह रहे हैं सर आपने मुझे क्यों निकाल दिया। सर आपकी इसी बात पे निकाल दिया बिकॉज यू आर लुकिंग आफ्टर समथिंग जो कि पॉसिबल नहीं। ऐसा ही तो इस माइंडसेट को चेंज करना है, और इसमें दोनों काम करेंगे, यानी बल्कि तीनों, ट्रेनर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। ट्रेनर्स में यूनिवर्सिटी के लोग भी आ जाते हैं, इससे मैंने ट्रेनर्स का वर्ड बोला, बिल्कुल यानी नॉट ओनली टीचर्स, ट्रेनर्स, देन आपके स्टूडेंट्स बजाते खुद, एंड देन पेरेंट्स। अगर ये तीनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे, हम बस जिधर खड़े हैं ना, हम अगले तरसाब इधर ही खड़े हैं, मेरी यार है। अच्छा मतलब एक और चीज़ है, हम ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम अपने पड़ोसियों को देखें तो अभी पिछले दिनों ना एक वो लॉन्च किया, तो हम बड़ा डिसअपॉइंट हुए कि एज अ नेशन के, मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उनसे डिसअपॉइंट नहीं हुआ, खुद से डिसअपॉइंट हुआ कि हम क्यों रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे, हमने कहाँ गलती कर दी, हम क्यों पीछे। चले I'll make you a little bit proud for this moment, ठीक है। बेसिकली एक तो तरीका ही है
ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें, दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल फाइट्स, आई डो नॉट टॉक अबाउट दैम, लेकिन उन्होंने एक चीज़ अचीव की है, वी नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम, दे हैव अचीव्ड इट। इन 1964 पहला सैटेलाइट साउथ एशिया से पाकिस्तान ने भेजा था। एग्जैक्टली। स्पार्को डिफरेंट। ठीक है, नासा के साथ मिलकर स्पार्को ने काम किया था। इसका मतलब बीच में कुछ पे गलत हुआ, हम उस गलती को मानने को तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ आर ईगोज। 1964 की बात कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 40 इयर्स बैक, एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट 40 इयर्स बैक, नहीं 60 इयर्स बैक, जी 64। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आप खुद एक दफा सोच के देखें इस बात को कि हम किस जगह पे खड़े हैं इस टाइम। तो अगर हम यही सोचे ना गवर्नमेंट कर देगी, ये कर, व्हाई नॉट वी बाय आवरसेल्व्स, एग्जैक्टली। प्लीज टेक द रिस्पांसिबिलिटी। कि जी जैसे जब मैंने ब्लॉकचेन पे काम किया था ना, मुझे, आपका ख्याल है मुझे कभी ऐसे लोग नहीं मिले, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ ली है, दुनिया को तो पता ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी का, तुम क्या करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है ना, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अगर मैं तब उन लोगों की बातों में अगर नहीं जी गवर्नमेंट भी वो नहीं करती, आई एम द पर्सन जो बिटकॉइन पे ना बात करता, और मैं बिटकॉइन के ठीक ठाक अगेंस्ट हूँ, यानी क्रिप्टो करेंसीज के, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें फ्रॉड्स होते हैं, और मुझे टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज भी पता है, मुझे इस्लामिकल फ्लॉज भी पता है उसके। तो मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इस्लामिक रिसर्चर भी हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है। प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए हमें रियल नॉलेज लेके उसको रियली अप्लाई करना है, रादर देन कि हम ये सोचें कि नहीं जी गवर्नमेंट तो हमें कुछ दे नहीं रही, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही, अच्छा कर रही, बुरा कर रही, दे विल डू दैट बाय ऑल मीन्स। आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, हमें हमें भी हमारी अपने तौर पे हमारी एज ए सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जो है ना, पता है किस बात पे खुश हो जाते हैं, हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, यानी आप किसी ने व्हाट्सएप बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने गूगल बनाया, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानियों ने इस पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, उनके इंजीनियर से, बिकॉज पाकिस्तान का इंजीनियर सबसे चीप मिलता। बिल्कुल सिंपल, एग्जैक्टली ऐसा ही। किया होगा बिल्कुल, लेकिन किसी का नाम आप जानते हैं? नो। रीजन, बिकॉज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन है, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन। व्हाई नॉट वी मेक आवर ओन प्रोडक्ट, जिसकी बेस पे अब वो पता क्या होता है, वही पैसों वाली जो बात हम करते हैं ना, उसके अंदर होता ही है कि जी मैं प्रोजेक्ट करके मेरे जेब में $1000 आ गया, मैं पढ़ा ओह गुड, आई एम वेरी गुड, अगले दिन जाके आईफोन भी ले लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर। व्हाट डू यू डू, व्हाट यू हैव डन फॉर द नेशन? अगर अब ये वो पैसे थे जो आपने चंद मिनटों में लिए, चंद आवर्स में लिए, एंड दैट्स इट। लेकिन नेक्स्ट चीज, आप कोई प्रोडक्ट बनाए जो आपको 5 साल बाद फॉर अ लाइफ टाइम पे करे, मजा तो तब है ना। सो बेसिकली बात वही आ जाती है कि हमने स्टार्टिंग में जो बात की कि इंटेलेक्ट को प्रमोट करना है। एग्जैक्टली, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो खुद सोच के देखें, यू आर नथिंग। यानी हम वही, घर वालों ने ये कह दिया, घर वालों ने ये कह दिया, हम कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं। हम अपने, अगर फेल हो गए ना, पेपर ही गलत आया, यानी कैन यू इमेजिन, हमें PIIC में इस्लामाबाद में थे हम, एक लड़का, मुझे पता था उसको, मुझे टेक्निकली पता था उसे कुछ नहीं आता, वो कहता ले आपका पेपर ही गलत था, आपने पेपर ही गलत बनाया। मैं कहता तुम्हें पता कितने एक्सपर्ट्स ने ये पेपर बनाया और कितनों ने उसको वैलिडेट किया? मुझे क्या, सबने पेपर दिया, सबके बड़े अच्छे मार्क्स है, वो फेल हो गया था और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था पूरे उसके, ठीक है, और एंड उसका वो था, आपने पेपर ही गलत बनाया, आपने तो वो चीजें नहीं दी जो हमें पढ़ाई गई, ये क्या बात है? हम कंप्लेनिंग नेचर में बहुत ज्यादा, यानी आपके साथ कोई ज्यादती हो गई, घर वालों ने कुछ कर दी, यानी हमारे में एक और बहुत बुरी बात, अगर फेसबुक पे हमको ये आप सब इसको इससे शुरू करें, जो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने लगा हूं, वो ये कि फेसबुक पे आपके सामने कोई स्क्रॉल करते हुए गलत चीज आ जाती है ना, हम उसके नीचे कमेंट दिए बगैर नहीं रुक सकते, आप उसको इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, आपको अच्छी नहीं ना लगी, किसी दोस्त ने शेयर की होगी, इग्नोर इट, लाइक भी ना करें, कमेंट भी ना करें, आगे गुजर। लेकिन हमें मसला, हमने उसको लाइक किया, उस पर गुस्से का भी इजहार करना, उस पर ये भी करना, कमेंट भी करना, नहीं तुम्हारी शेयर गलत थी, ये तो ऐसे होना चाहिए था, तुम गलत चीज को भाई कंट्रोल दिस, एटलीस्ट इससे शुरू कर लें। अच्छा चले, एक और, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आपके पीछे से कोई पता तेजी से आ रहा है, साइड वाली लेन में हो जाएगा, फर्क होता है,
एग्जैक्टली। व्हाई नॉट? हाँ, कोई अगर रेस लगाना चाह रहा, देन यू कैन डू दैट, मैं मुझे मसला नहीं है। लेकिन कोई आपसे रास्ता मांग रहा है, साइड पे कर लें गाड़ी, चढ़ के उससे आगे से क्यों निकलना? हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये चीजें हम अपने अंदर पैदा कर लें, खुद ब खुद नेशन भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, बाकी लोग भी सुधर जाएंगे, सारा कुछ। लेकिन हम खुद से सुधरना नहीं चाहते, हम दूसरों पे वो जैसे अभी जो माशाल्लाह मैम का सेशन भी चल रहा है, उस पर जी। वो ना एक जुमला बोलती होती हैं, शी इज़ माई ट्रेनर एज वेल। तो वो जो है ना, वो एक जुमला बोलती होती हैं, बी द पर्सन यू वांट टू मीट। ओके। यानी आप खुद सोचे ना कि आप वैसा बंदा बने जिसको आप मिलना चाहते हैं, बी अ लीडर यू वांट टू बी। ये जी जो आप बनना, जैसा आप देखना चाहते हैं ना सामने लीडर, तो यकीन माने आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे लाइफ। ऐसा ही। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये चेंजेस अपने अंदर लेके आनी चाहिए, तो बहुत चीज़ें सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, स्टूडेंट्स देखने वालों से मैं कहूँगा कि देखिए ये अहमद भाई जो बातें कर रहे हैं ये ओवरनाइट नहीं हो गया। इनके पीछे इस सारी ये बातों के पीछे इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतनी एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी दे रहे हैं, तो इसके पीछे इनका एक्सपीरियंस है जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, अहमद भाई एक और चीज़ यहाँ पे ना एड्रेस करना ज़रूरी है कि आजकल जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट आया हुआ है, लोग एआई और ब्लॉकचेन की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं वेब से। तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो पैराडाइम शिफ्ट के को फॉलो करें या फिर वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें? इस पे प्लीज़ ज़रा अपनी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, वो अपनी रिसर्च को फॉलो करें रादर देन कि हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट बना दिया गया, वेब 3.0 कोई चीज़ है। जी। एक्चुअली ना हमारे यहाँ वही बात, कुछ ट्रेनर्स को, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मुश्किल चीज़ें करके बताने का पता नहीं क्यों शौक है, मुझे समझ नहीं आती। वेब 3.0 रिमेन द सेम, वेब रिमेन्स द सेम, एग्जैक्टली। उसका बैकएंड चेंज हो गया। बेसिकली मेटावर्स वेब 3.0 इज हाँ, वो तो इम्प्लीमेंटेशन था ना मेटावर्स की जो आप बात करें, लेकिन आप उसको एक दफ़ा ऐसे सोच के देखें कि जी जो आपकी यानी अभी हम सेंट्रलाइज पे है, तो अगर तो ये सेंट्रलाइज्ड रहेगा वेब 2.0 रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको शिफ्ट किया ब्लॉकचेन पे और डिसेंट्रलाइज्ड पे, तो वो वेब 3.0 बन गया। हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि अगर मुझे ब्लॉकचेन पे काम करवाना है, मुझे एआई बेस्ड कुछ फीचर्स चाहिए, तब मैं वेब डेवलपर को हायर करूंगा। अदरवाइज मुझे वेब डेवलपर नहीं चाहिए, अदरवाइज wix.com भी है, वर्डप्रेस भी है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। एग्जैक्टली। तो हर चीज का एक तरीका है, वो जब आप रिसर्च करते हैं तब आपको समझ आती है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है और कौन सी नहीं है एक्चुअल में। अदरवाइज आप तो बस लगे रहे, मसला तो कोई भी नहीं है। यानी कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन उसमें आप अचीव क्या करना चाहते हैं? अगर आप अचीव ये करना चाहते हैं कि छोटे से लोगो बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर तो कैनवा भी बहुत है, फिर आप क्यों हायर करेगा? व्हाई एनीबॉडी गिव यू $20 $30 पर आवर? एग्जैक्टली। यानी अगर आपको, या तो फिर आपका काम उस लेवल का इनोवेटिव वाला हो। मैं ग्राफिक डिजाइनर्स को कहता हूँ कि जी आप जैसे पुराने हमारे जो हीरोज हैं, वो निशान हैदर बिला है, जो कायदे आजम हैं, बेताशा और हीरोज, इस्लामिक हीरोज जो हैं, उनके इमेजेस अगर आप बनाएं, उनके ऊपर आप 3D मूवी बना दें एक पूरी की। यानी कायदे आजम को क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बताएं उसको, जो बच्चों को, बड़ों को, जवानों को ये चीज़ दिखाए कि ओके ये देखो यार, असल में हीरो। आज अब यहाँ पे फौरन बात आ जाएगी, वो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। ओ भाई, 2.5 मिनट की वीडियो बना लो, 3 मिनट की वीडियो बना लो, लेकिन दैट इज़ योर वर्क। ऐसा ही। फिर एक चीज़ और है बड़ी मज़े की, वो ये है कि जो चीज़ आप अब सीख रहे हैं ना, जैसे ब्लॉकचेन अगर आपने अब सीख लिया, तो ये नहीं सोचना ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, ये आपको 5 साल के बाद पैसे कमा के देगी, उससे पहले पैसे नहीं कमा के देगी कभी भी आप। क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया पे रिसर्च कर रही है, मैं खुद वाइट पेपर लिखता हूँ, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ। यानी अगर आपको ये लगता है कि आप हाँ, उसके अंदर ये ज़रूर है कि अब मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं करता हूँ, एक्सचेंजेस बना दी या जी क्रिप्टो कॉइन्स बना दी या कोई ऐसी चीज़ बना दी, क्योंकि मेरे लिए वो ठीक नहीं है। मैं उस रूल पे चलता हूँ, अगर शराब का लेके आने वाला, करने वाला, वो सब हराम पे जाता है। तो अगर आप एक चीज़ को गलत समझ रहे हैं तो वो फिर सारी चीज़ें में गलत जाती है, सिंपल। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो प्रोजेक्ट्स करने हैं, दैट्स फाइन, मुझे उसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने रियलिस्टिक अप्रोच पे जाना है ना, फिर आपकी कम्युनिटी भी इस किस्म की होनी चाहिए। अब अगर आप एआई की बात पे, आपको लगता है एआई इज जस्ट अ चैटबॉट, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट,
अभी तो देखें दुनिया जाती किस तरफ है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी आप एक और डोमेन की बात कर रहे थे, आईओटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो हम पहले बात कर रहे थे, देखें एआई के आने से लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी जॉब्स खत्म हो गई। जॉब्स कभी खत्म नहीं होती, जॉब्स अपडेट हो जाती, और उसमें सर्वाइव सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो अपडेटेड होता। जैसे चैट जीपीटी आज से 6 महीने पहले तक एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब ही नहीं थी, अब वो जॉब मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। अभी प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट्स की जॉब आ गई जो आरओआई तक निकाल के दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी मैं खुद देख के तो मैं कहा अच्छा प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट गुड है यार, मुझे अच्छा लगा ये कि जी इसके ऊपर यानी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यानी मेरी कहाँ पे वो चीज़ जा सकती है। यस, तो जैसे पहले गूगलिंग होती थी, अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गए हैं बकायदा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे तो जो नॉर्मली मैं टीवी शोज में या हर जगह पे देता हूँ वो ये कि जी सपोज करें 10 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता लग जाता है कि जी 1 साल बाद मोटर वाली कश्ती आने वाली है, वो उस पर पढ़ाई भी करना शुरू कर देते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ये जो 8 लोग हैं ना, ये रौला डाल रहे हैं और तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, क्या बेफजूल है, तुम्हें काम मिल रहे हैं। अब खुद आप मुझे इसका सोच के बताएं कि जी जैसे ही मोटर वाली कश्ती आएगी, कौन से 8 लोग जो हैं इन 10 लोगों में से वो कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, और कौन से 2 लोग ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर देंगे? जो 2 लोग तैयार हो रहे थे, और जो 8 लोग वैसे ही बैठे हुए बस उनको सिर्फ ताने मार रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो अब आप इसको सोच के देखें कि ये जो 10 लोगों की मैंने मिसाल दी है, हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट, ये हमें फॉलो करना है। मैं वही कह रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो बड़े एक्सपीरियंस के बाद सीखी, बड़े मैंने भी बड़ी मार खाई मैं रोलर कोस्टर राइड, ठीक है ना, बड़ी दफ़ा नीचे भी गया हूँ, बड़ी दफ़ा वो सारा सिलसिला भी, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। आई नो लोग खिलाफ हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लोग ताने भी मारते हैं। तो जब आप वो जो 2 प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं ना आपके, इनको तो वो करेंगे ना, तो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हो, और बर्दाश्त का मदा जितना बढ़ेगा, अपनी वो जो है ना अपनी स्टोरियाँ अल्लाह ताला से शेयर किया करें, रादर देन के जो है ना आप इंसानों को बता रहे होते हैं। सो वो मुझे आपके बल्कि पीछे लिखा है टाइम टू चेंज द गेम, राइट? सो इट्स टाइम टू चेंज द गेम, एग्जैक्टली। नॉट टू एंड बाय चेंजिंग योरसेल्फ बेसिकली। सो दिस इज द रीजन। अच्छा अहमद भाई, बस लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि इस बीच में ना, जिस तरह हमने ब्लॉकचेन की बात की, आईओटी की बात की, फिर एआई की बात की, इसमें ना एक और टर्म आजकल बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट हुई है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो रहे हैं इसमें कि ये सोलोप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। अच्छा, सोलोप्रेन्योरशिप कुछ नहीं होती, यानी दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक्चुअली पहले ये टर्मिनोलॉजी आती थी। सोलोप्रेन्योरशिप कोई अकेला बंदा कंपनी बना ले, उसको कहा जाता है बस ही वन ऑन वन। दैट इज बेसिकली बॉसी मॉडल, ठीक है? तो कि जी हर चीज़ पे माइक्रो मैनेजमेंट चल रही है, हो रहा, तो दैट इज दैट थिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप। वो हमारा वो दिमाग ख़राब होता है, हम नाम में चेंज कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। कोई बंदा आपको अकेला आइडिया देना कि मैं अकेली टीम ही हूँ, तुम अकेले कैसे काम कर सकते हो भाई? होगा उसमें पैशन, कर सकता है यार, कर सकता है, ठीक है ना? सो दिस इज ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज नॉट सोलोप्रेन्योरशिप एंड समथिंग। ये मिथ्स हैं, इनको साइड पे रखें और काम करना चाहिए। So, भाई, what would be the last piece of advice you want to give our SMIT students, जितने लोग हमें फॉलो करते हैं फेसबुक पे, उनको, जितने भी जो एक्स्ट्रा देखेंगे, ताकि वो बेसिकली उनको वो किक ऑफ कर सके अपने करियर्स को बेसिकली। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, बिलीव मी, दैट इज द लास्ट मैसेज। मैं हर जगह पे जाकर नॉर्मली यही मैसेज दे रहा होता हूँ, भाई स्ट्रगल करनी है, देन कुछ बनता है। आपको जो है ना, यानी आप टाइम से आगे जीना है। यानी इसका ना एक कोटेशन मैं ऐसे देता होता हूँ कि इफ आपको लेजेंड बनना है ना, यू नीड टू लिव अहेड ऑफ टाइम, देन आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा भाई, आप 2015-16 से SMIT के साथ कनेक्टेड है, सैलानी के साथ बेसिकली कनेक्टेड है, तो सैलानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सैलानी के बारे में बेसिकली आपके क्या रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग एजुकेशन वगैरह? रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, यानी यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। बेसिकली वंडर्स ऐसे ही बनते हैं, यानी किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे बशीर फारूकी साहब ने, जब हम लोगों ने पहली दफ़ा इस चीज़ की बात की ना गज़ाल भाई से और सबसे, तो वहीं पे ये आइडिया अचानक पिच हुआ था कि यार दिस विल मेक द चेंज। तो फ्री पढ़ाने में कुछ नहीं जाता, यानी आप फ्री पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, और अगेन नॉलेज दे रहे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे वही बंदा आएगा जो नॉलेज की कदर करे। Exactly. It's a wonderful initiative, mashallah. Thank you so much, Ahmed bhai. It was really great to have you on this podcast.
इंशाल्लाह भी सेशन भी होगा। सो इसी नोट पे हम एंड करना चाहेंगे। अपने देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहे। हम मज़ीद अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद आपके लिए लाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। सो इसी नोट पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सो इन द एंड अहमद भाई, हम जाते जाते एक स्लोगन लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का। तो मिल के ज़रा पाकिस्तान जिंदाबाद।